के साथ दोस्तों, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, मुल्क की सियासत में एक तेजी आती जा रही है, हलचल सी बरपा है। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जमानत के बाद तवक्का की जा रही थी कि वो रहा हो जाएंगे और बाहर आकर जल्द पीटीआई का बिखरा हुआ शिराजा इकट्ठा करेंगे। इमरान खान के बाद पार्टी की क्यादत संभाल कर मामलात बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की आज की 9 मई के केसेस में दोबारा हंगामी गिरफ्तारी ने नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई, इससे तासर क्या मिलता है? रियासत अपने गुस्से का इजहार कर रही है और दूसरी तरफ बल्ले के निशान पर क्या होगा? सुना है कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर रही है इन तमाम और पूछते हैं कि जी शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब जो है जो कि लग रहा था कि आज जो है वो आज की रात मुल्तान में जाकर एक बहुत बड़ी रैली से खिताब करेंगे और मुल्तान में जब जाएँगे तो मुल्तान वालों की जो है ना वो दरीना ख्वाहिश है। बल्कि लग ऐसे रहा था कि वो जाकर साबित करेंगे कि पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था और अब शाह महमूद कुरैशी आया है। मुल्तान में कुछ इस किस्म की एंट्री होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा क्यों नहीं हो सका? ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं। पूछेंगे राणा अमर इलियास साहब से और साथ में ये भी कि क्या रियासत जो है वो अपने गुस्से का इज़हार कर रही है? रियासत जो है वो किसी तरह से भी इसको मतलब इस गिरफ्त को देखा जाए 2 मुख्तलिफ चीज़ें साथ लेके चली जा रही है ना। रियासत साबित करना चाह रही है कि कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 9 मई वाले केसेस में जो मुल्ज़मान हैं, उनकी किसी भी तरह से और फिर जो इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान जिस मकसद को लेके चल रहे हैं, वो किसी भी सूरत में, किसी भी जगह पे जाके उनके साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। ये मैसेज शायद दिया जा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि ये मैसेज कब तक दिया जाता है। ये जो मैसेज है कितना लंबा चलता है और क्या रियासत के खिलाफ आज भी जो लोग खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो हैं इस वक़्त तक उनका जो बयानिया है कि सियासत पाकिस्तान की दिन-ब-दिन किस तरफ जा रही है, सियासत में क्या हो रहा है, ये मेरे ख़्याल में आने वाले कुछ दिनों में अभी बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या इससे भी बुरे हालात में एंटर होने वाली है? हाँ, उनके रवैयों से ऐसा लगती है। वो अपने रवैयों से सीख नहीं रहे। वो अब भी साबिर शाकिर और अब भी इमरान रियाज़ खान की लाइन पर चल रहे हैं। और अगर उन दोनों की लाइन पर चलते रहे और वो जो कहा जा रहा है कि वो शायद इलेक्शन में तो मुकाबला ना कर सकें, शायद वो जीत ना सकें, अब उनका अगला टारगेट क्या होगा? उनका अगला टारगेट होगा वो किसी भी तरह से वो अगला टारगेट उनका ये होगा कि वो किसी भी तरह से इसको मुतनाज़ा बना दें, इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दें और उसके लिए ये जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा है, वो बड़ी तेज़ी से इस वक़्त जारी है, वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि कैसे-कैसे मतलब मुफ्ती इस्माइल साहब का जो बयान, जो कभी उन्होंने दिया ही नहीं है, जिससे उनका ताल्लुक ही नहीं है, उस बयान को बुनियाद बनाकर साबर शाकिर और उसके अलावा इमरान रियाज़ खान साहब किस ढिठाई से उसको वायरल कर रहे हैं और ज़ाहिर है जब वो वायरल करेंगे जब 10 मिलियंस के करीब लोग जो है 2 अकाउंटों से देखेंगे या 2 अकाउंट ऐसे जिनकी टोटल आप कह सकते हैं कि उनके फॉलोवर 10 मिलियन है। वो 10 मिलियन वाले फॉलोवर अगर 2 अकाउंट ये करेंगे तो उसके बाद अंदाज़ा करें कितने लोग उनको उठाएँगे। और जो लोग आज भी अभी भी साबिर शाकिर साहब को और उनके साथ इमरान रियाज़ साहब को ऑथेंटिक समझते हैं और वो समझते हैं कि ये बड़े पायदार और बड़े मतलब के जिसे कहते हैं ना कि बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं, तो उसके बाद जो होगा वो आपके सामने ही है। और वो हो रहा हमें होता हुआ नज़र भी आ रहा है। हमने ये देखा है, एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा देखा है कि ये लोग पहले झूठ फैलाते हैं और फिर मज़े की बात है ये सामने आते हैं और आकर ये भी कहते हैं कि जनाब अभी तक जो हुआ है ये इसको आप किसी भी तरह से हमें पता है साबिर शाकिर साहब जो हैं, उनका बाकायदा एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा जी ये छोड़ें इस बात को, ये बात मुझे भी पता है कि ये जो खबर है, ये जो न्यूज़ मैंने दी है, ये फेक है, इसका इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ये बताएँ कि इसने शहर में आग कितनी लगाई है, इसने मुल्क में हलचल कितनी मचाई है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर खबर सच है या खबर झूठ है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा वाली खबर ने शहर में आग कैसे लगाई है। जब वो ये बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल में पीछे कुछ नहीं रह जाता। फिर हमें इस बात को समझना चाहिए कि इनका वाहिद और सिंगल एजेंडा क्या है। जी, इनका सिंगल एजेंडा है चीज़ों को मुतनाज़ा करना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, रियासत को कमज़ोर करना, रियासत के खिलाफ खड़ा होना, रियासत को चैलेंज करना, ये है इन लोगों का एजेंडा। और ये लोग कर रहे हैं। जैसे इमरान रियाज़ खान साहब जब बाहर आए, तो उन्होंने पूरी समझी लेने की कोशिश की, दाढ़ी बढ़ाकर, बाल लंबे कर कर, हैं जी? कभी कुरान पाक सामने रखकर, तो कभी किसी बच्चे के साथ करके, तो कभी पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाकर। उन्होंने गेन करने की कोशिश की कि मैं लोगों की हमदर्दियाँ समेट सकूँ और उन्होंने समेटने की कोशिश भी की और वो देखा उन्होंने हमदर्दियाँ समेटी भी। लेकिन मेरे ख़्याल में जो हमदर्दियाँ वो समेट रहे थे, वो आगे जाकर
देखें, ये वक़्ती तौर पर चीज़ें होती हैं, वक़्ती तौर पर ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन आप इसको ये इससे ज़्यादा नहीं जाएँगे। मैं रोड शो करता हूँ ना, तो रोड शो में जो हमें लोग देखें, हकीकत में वो लोग होते हैं जो जो आपको सही और सच्ची बात बताते हैं। तो जो रोड शो में लोग बता रहे होते हैं, असल हकीकत वो होती है। आप रोड शो में जा रहे हैं, 7 बंदे जो हैं वो कह रहे हैं जी हम तरक्की को वोट देंगे, हम मोटरवे को वोट देंगे, हम बिजली ठीक करने वालों को वोट देंगे, हम उनको वोट देंगे जो पहले भी रोज़गार के मौके होते हैं, जिनके दौर में काम, कारोबार क्योंकि हम लोग मार्केटों में ज़्यादा जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर रश ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो लोग हैं, वो कारोबार की तरजीह को देखते हैं। वो देखते हैं कि जी हमारा कारोबार कैसा रहा, हमें अमन-ओ-अमान की जो सूरत-ए-हाल है वो कैसी रही। वो ये देखते हैं कि बिजली क्या मुसलसल आ रही है, वो ये देखते हैं कि क्या दहशतगर्दी खत्म होगी, कि वो ये देखते हैं कि अगर हम लोग अपने यहाँ का दुकान से उठें और हमें माल रोड पर अगर चुंग पर कोई काम है, तो हम यहाँ से वहाँ कितनी देर में पहुँच सकते हैं। हमें मेट्रो, ट्राम बस जो है वो कितनी देर में लेके जा सकती है। हमारी सड़कें कितनी टूटी हुई हैं, जिस बाज़ार में उनकी दुकान है, यहाँ पर पानी खड़ा होता था, लेकिन अब एक बेहतरीन सड़क है, बारिश हो भी जाए, तो यहाँ पे कीचड़ नहीं होता, गंद नहीं होता। ये सब कब हुआ है? हम उन लोगों को वोट देंगे। हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे, जो हमें खोखले और झूठे नारे लगाकर कभी अमेरिका के पीछे लगाते हैं, तो कभी रशिया का दोस्त बनाते हैं, कभी कहते हैं सऊदी अरब जैसा हमारा दोस्त कोई नहीं है, तो कभी कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो हिंदुस्तान के साथ तजारत कर रहा है, तो इसलिए अगर उसके हिंदुस्तान के साथ तजारत करनी है, तो वो हमारा दोस्त नहीं है। इन तमाम झूठे और जो नारे लगाने वाले हैं, उनको वोट नहीं देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं, जो आने वाले दिनों में लोग डिसाइड करेंगे। तो ये जो फेक न्यूज़ वाला चैप्टर है, ये जो फेक न्यूज़ वाली स्टोरी है, ये की जा सकती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये वक़्ती तौर पे लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा वो होने वाला है, लेकिन जैसे-जैसे लोग इसको देखते जाएँगे। अब देखें, एक फेक न्यूज़ आई, दूसरी फेक न्यूज़ आई, तीसरी फेक न्यूज़ आई। आप सर्वे देखें, अब ये जो 2 दिन पहले सर्वे चल रहा हो, तो उसमें क्या था कि नवाज़ शरीफ को लोग विलन देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान से बहुत आगे है, मरीम नवाज़ से इमरान खान से बहुत आगे है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग काम करने वाले हैं। ये आएँगे तो मुल्क में रोज़गार होगा, ये आएँगे तो मुल्क में तरक्की होगी, ये आएँगे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा, ये आएँगे तो बाहर दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आएँगी, ये आएँगे तो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे, ये आएँगे तो दुनिया में हमारा जो मुकाम खोया हुआ हम दोबारा फिर पा लेंगे। ये आएँगे तो यहाँ पर जो पुराना कल्चर है जिसमें सिर्फ़ लोगों को गालियाँ दी जाती हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, लोगों की इज़्ज़तें खराब और नीलाम, वो नहीं होगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ ये सब कुछ ना करता है, ना करने देता है। फिर जिसका सियासत में तजर्बा है, जिसने पहले डिलीवर करके दिखाया है, चाहे वो एटमी धमाकों का वक़्त हो, चाहे उसके उसके बाद जब आप आए 2013 में और उस वक़्त पाकिस्तान जितना तबाह हो चुका हो, पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो, हर दूसरे चौक पर धमाके हो रहे हों और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो रही हों, उस वक़्त फिर देखना ये होता है या देखना ये पड़ता है कि क्या ये लोग ये ठीक कर सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि जनाब, ये वाली सारी की सारी जो मसाइल हैं, सारे जो प्रॉब्लम है, वो कोई भी ठीक नहीं कर सकता, आपके जो नवाज़ शरीफ के अलावा या इनके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। ये चीज़ें हैं जो आने वाले वक़्त में हमें राणा साहब थोड़ी देर में जॉइन करते हैं। हमें जैसे ही वो जॉइन करते हैं, फिर आपसे उनकी बात करवाते हैं।